इसका एकदम कोई अस्तित्व तो नहीं है, 0/0 है कांग्रेस। 10 साल में तो पूरा भारत का नक्शा ही बदल गया। बेरोजगारी थी, है और रहेगी। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज। जिस प्रकार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तंज कसा है कि ये कैसा विकसित भारत है। हम जनता सीधे जानेंगे, जनता क्या देखते हैं, हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है कि ये कैसा विकसित भारत है? ये जो है मोदी जी के राज्य में भारत तो एक नंबर पे जा रहा है, भारत की व्यवस्था भी सही चल रही है। ये जो कांग्रेसी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या जितने भी कांग्रेसी हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये डिस्टर्ब हो गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये बताओ। इसके पहले जब तुम सत्ता में थे, 14 के पहले जब सत्ता में थे, तुम कौन उपलब्धि हासिल कर दिए? तुम पब्लिक के लिए क्या कर दिए? तुम कौन सा विकास कर दिए? तो इनका ये काम है, जब आज मोदी जी विकास की तरफ चल रहे हैं, अपने युवाओं को रोजगार देश क्यों तब विकास नहीं हुआ था, तब रोजगार नहीं मिला था युवाओं को? कुछ नहीं मिला था। एक नंबर का 420 काम होता था। कांग्रेस के राज्य में 100 रुपये चलता था, 25 पैसे जनता के पास पहुंचता था। वो तो आज भी पहुंचता होगा। वो कभी भी नहीं पहुंच रहा। मोदी जी का जो है सेल्फ भारत है, सब डायरेक्ट ऑनलाइन, जैसे किसान का पैसा हो गया, राशन का, सब एक नंबर का शुद्ध और स्वच्छ मिल रहा है। ये लोगों का काम है सरकार का साजिश करके बदनाम करना। उस समय जो महंगाई थी, उस समय महंगाई का जो था वो उतना ऊंचा नहीं छुआ था, बट अब जो उतना महंगाई कुछ ज़्यादा ऊंचा छू चुकी है। तब का 2015 से पहले कैसा था और अब कैसा है, आप ये देखिए। 2015 के पहले जिस हिसाब से आबादी थी, महंगाई और कम होना चाहिए, पर ये लोग अराजकता करके लूटे। एक बात बताए, सुविधा सबको चाहिए, व्यवस्था सबको चाहिए, घर बैठे बैठे सबको मिलना चाहिए, और लग रहा है कि सरकार महंगाई कर रहा है। जब भैया आराम से कुछ चीज़ अगर पाओगे तो थोड़ा सा महंगाई रहेगा। और महंगाई क्या है? जो कर्म कर रहे हैं फल उनको मिल रहा है, जो काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। अब सोच रहे हैं कि बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर सरकार मुँह में डाल के जनता को खवा दे तो भी जनता खुश नहीं रहेगी। फिर भी अगर महंगाई लगता, सरकार को महंगाई लगता, तो 3 राज्यों में भाजपा फिर कैसे आती है? मैं इस बात का आंसर आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो 3 राज्यों में भाजपा आई, अब पूरे देश में कौन आएगा, इसको लेकर भी असमंजस में पूरी जनता है। कौन आएगा, किसको जनता चुनेगी? 2024 में किसको प्रधानमंत्री की गद्दी पे जनता बैठाएगी? 2024 में एकदम ओपन, एकदम खुला है, डंके की चोट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर जनता बैठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के सर आंखों पे हैं। ये विरोधी विपक्षी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये सब जितने भी बोलना हो ना बोल लें, पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि काम सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सबका साथ लेके चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। आज भारत क्या हो गया? पहले हमारे भारत की वैल्यू क्या? 2015 से देश कोई कहीं ऊंचाई पे कहीं नहीं गया था भारत, कहीं नहीं गया था। एकदम ये लोग नगण्य कर दिए थे, 0/0 देश की स्थिति। सब लोग जो देश चाहता था आज दबाता। आज मोदी जी के राज्य में, भारत में हर जगह, पूरे माने विश्व में बम बम बोल रहा है, काशी हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, विजय की तरफ जा रहा है भारत। तो ये है मोदी जी का नमो पावर। पहले विजय की तरफ नहीं जा रहा था भारत, कुछ नहीं था। मनमोहन सिंह क्या था, इसका क्या वैल्यू था? मनमोहन सिंह जी का बताइए, विदेश में जाते थे, मीटिंग में जाते थे, कहीं भी कोई वैल्यू नगण्य, 0/0 थी। रोबोट की सरकार थी। सोनिया गांधी बैठ के अपने ऑफिस से संचालन कर रही थी। एकदम ये लोग क्या किए भाई? आज अगर ये 2014 के पहले विकास किए होते तो आज इन लोगों को रोड पे धक्के खाने ना पड़ते। आज ये मोदी जी का ही दिन है, इन लोगों को रोड पे ला के धक्के खिला रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, ये कांग्रेस को जितना जल्दी हो सके जड़ से एकदम सफाया कर देना चाहिए। नहीं, ये देश के लिए नासूर है। अभी 4 दिन पहले देखे थे संसद में, जिस हिसाब से वो लेके 4 लड़के घुस गए थे, सारे पकड़े गए हैं। कोई टीएमसी से आ रहा, कोई कांग्रेस से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा। तो इन लोगों का काम है कि जब देश में कोई नया विकास होता है तो एक लोग ये मुद्दा खड़ा नहीं, उनको अंदर लेने के लिए सिफारिश तो बीजेपी सांसद ने की थी ना। बीजेपी सांसद ने सिफारिश किया था, तो ये लोग भ्रष्टाचार माने गलत ढंग से ये काम ना कर, जिस झूठ बोल के गए थे ना, बीजेपी से झूठ बोल के गए थे। ये तो सारे षड्यंत्र कांग्रेस ने रच दिया था। चक्रव्यूह में बीजेपी फंस गया, तो उसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए भी जो पास दिए तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो महंगाई है वो बेरोजगारी की वजह से आ रही है। राहुल गांधी ऐसा है ना, नगण्य है, 0/0 है। राहुल गांधी बैठ के एसी में कमरा में बैठा है, जनता के बीच जा नहीं रहा है, वो एकदम कांग्रेस का और सत्यानाश कर रहा है। क्या राहुल गांधी को क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने, राहुल गांधी ने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा कर दी है। वो भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस को नाश करो यात्रा निकाल रहा है राहुल गांधी। कांग्रेस को नाश करो यात्रा कैसे निकाल रहे हैं? कैसे, ये बताइए, कांग्रेस का क्या कर दिए? कांग्रेस को कहां से कहां तक लाके खड़ा कर दिए? ये जितना ये लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं,
उतना ही मोदी जी विदेश जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मोदी इससे पहले जो प्रधानमंत्री जो इतना विदेश नहीं गए जितना कि मोदी जी अपने विदेश के उस पर फंड खर्च कर देते हैं। तो वो रिमोट की सरकार थी ना भाई साहब, वो सोनिया गांधी उसको चलाती थी, उसको कहीं नहीं जाने देती थी मनमोहन सिंह को, अपने यहाँ बैठा के रखी थी, नाशोर कर रही थी देश का। तो देश इस समय हमारा भारत सही हाथ में, सही दिशा में जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छे से चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। 2024 में भी डंके की चोट पे मोदी जी की सरकार बन रही है, कोई नहीं रोक सकता। सर आपका क्या नाम है? मुकेश जैन। सर मुझे ये बताइए, पिछले दिन मतलब बढ़ती महंगाई को लेकर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि ये कैसा विकसित भारत है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? वो तो कांग्रेस का कहने का काम है, बाकी महंगाई बढ़ी है तो देश में उन्नति भी तो हुई है। उन्नति इससे पहले नहीं हुई थी? ऐसी उन्नति तो कभी देखी नहीं भैया। 10 साल में तो पूरा भारत का नक्शा ही बदल गया। इससे पहले भारत का नक्शा नहीं बदला था। इससे अरे इतनी सड़कें नहीं बनी थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी। इतनी व्यवस्था नहीं। तो अच्छा तब संसाधनों की भी कमी थी भारत देश में शायद। हाँ, संसाधनों की कमी नहीं थी भाई साहब, संसाधन ये लोग उपलब्ध नहीं करा पाए। संसाधन इनके बस का नहीं था, संसाधन इनके बस का नहीं था कि वो जनता को उपलब्ध करा दे। ये बस खाली अपना तिजोरी भरने के चक्कर में पड़े थे। और जैसे ये लोग पाप से लूट के, जनता का पैसे लूट के रखे हैं, तैसे सब निकल रहा है। अभी वो देखो कहाँ, गुप्ता के यहाँ 500 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, 500 रुपए पकड़े गए धीरज साहू के पास। धीरज साहू तो पकड़ा गया, बट बीजेपी वालों ने भी तो घोटाला किया है। बीजेपी वाले ने क्या घोटाला किया? अगर बीजेपी वाले अच्छा घोटाला क्यों नहीं घोटाला किया? उसमें तो ढील दी जा रही है। कहीं नहीं ढील जा रही, ये आपका वहम है, ढील जा रही। जो जैसा कर्म, धीरज साहू ने तो कहा है कि ये संपत्ति जो मिली है उनके पूरी फैमिली की संपत्ति है, उन्हीं की संपत्ति नहीं है, इसलिए इसको अभी से काले धन कहने की वो कोई नहीं करेगी जरूरत। ऐसा है जो धीरज साहू बोल रहा है कि ये धन मेरा बहुत पहले है, तो ये धन जब पहले था तो बता रहा है कि ये शराब का काम था, शराब व्यापार कारोबार से था, वो पैसा था। तो वो पैसा कैश में क्यों है? वो साबित हो गया है। अब सफाई देने के लिए, समाज में मुंह दिखाने के लिए तो कुछ भैया अपना सफाई तो पेश करेंगे, तो इसलिए सफाई पेश कर रहा है कि ये 100 साल पुराना धन। अगर 100 साल पुराना तेरे पास धन था तो तू क्यों पकड़ा जाता भाई साहब, क्यों पकड़ा जाता आप बताइए? तो ये काला धन राहुल गांधी के पार्टी में जितने सांसद विधायक थे सब घोटाला किए। आज जो 2024 में भारत को मोदी जी मेहनत कर रहे हैं ऊंचाई पे ले जाने के लिए, आज ये मेहनत न करना पड़ता। अगर 2024 के पहले कांग्रेस ये व्यवस्था सब कुछ उपलब्ध करा देती। कांग्रेस ने पैसा खर्चा नहीं करना चाहा, देश के प्रति हमेशा पीछे लेके गया। कांग्रेस का एकदम कोई अस्तित्व तो नहीं है, 0/0 है कांग्रेस। क्यों कांग्रेस ने कुछ उन्नति करी? आज हमारा देश जो इतना ऊंचाई पर छू रहा है, इससे पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। देश के नेता किए, हमारे और जो पुराने नेता थे वो थे। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं किया। देश में हमेशा पतन छोड़ चाइना को ज़मीन दे दिया, लद्दाख का, माने कश्मीर में 370 का लफड़ा। कांग्रेस एक देश के लिए नासूर बन के गई थी, और वो नासूर का इलाज धीरे धीरे मोदी जी कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको कष्ट हो रहा है। कांग्रेस मुद्दा नहीं है सर, बंधन बनाकर ये लोग को विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है संसद भवन में जाने का और मोदी जी को तानाशाह बताने का। मोदी जी को तानाशाह कोई मोदी भक्त नहीं बताएगा, एक कांग्रेस विपक्ष ही बताएगा कि मोदी जी तानाशाह है। नहीं, वो तो कह रहे कि संसद भवन में तानाशाह घुसे हैं, ये विपक्ष का तानाशाह घुसे हुए हैं, समझे ना? ये पूरा मीडिया सब कुछ आपको मालूम होगा। वो तो कह रहे हैं बेरोजगारी के चलते अंदर घुसे थे, इसलिए हम मोदी जी की तानाशाही से परेशान हो चुके हैं, बेरोजगार, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। यही ना, तो क्या हमारे भारत देश में रोजगार नहीं मिल रहा है? हम 60 साल मेरा उम्र हुआ, आज भी 30,000 रुपया कमाते हैं, बेरोजगार कोई नहीं है। अब महंगाई भी कुछ नहीं है, पहले 100 रुपया मिलता था, आज 700 रुपया मिलता है हाजिरी। आज 30,000 रुपया कमाते हैं, 10,000 पहले मेट्रो में काम कर रहा था। खर्चा भी तो वैसे ही होगा। हाँ, तो आमदनी भी बढ़ा हुआ है ना, आमदनी 100 रुपया पहले कांग्रेस के जमाना मिलता था, आज 500 रुपया मिलता है, 1000 रुपया 800 रुपया मिलता है कारीगर को, तो आमदनी भी तो बढ़ा हुआ है। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू। आप मुझे बताइए, इससे पहले भारत देश में बेरोजगारी थी या अभी बेरोजगारी के चरम सीमा हो चुकी? बेरोजगारी थी, है और रहेगी। क्यों, ऐसा क्यों? हम सब बेईमान हैं। बेईमान हर कोई बेईमान है, मैं भी बेईमान हूँ, मोदी जी बेईमान है, वो ऐसे ही बेईमान है। हर कोई बेईमान है। तो ईमानदार कौन है? ईमानदार यहाँ की हुकूमत में, हिंदुस्तान में कोई नहीं है। कोई नहीं है। ओके, तो आप 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? बस अब मोदी बदल जाए तो कुछ चैन हो जाएगा लोगों को। क्यों, मोदी से अभी शांति नहीं है देश में? इतना अभागा आदमी है जो अपने लिए कुछ ना कर पाया, वो किसी के लिए क्या करेगा। अब तो दोस्तों, आपने देखी थी दिल्ली की जनता की राय। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।